बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज 11.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपया 498.96 रुपया 96 पैसे व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर रुपया 2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2 है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो बच्चों इसका देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो जो गुंबद होता है वो ऐसा होता है, देखिए, ठीक है। ये क्या है, मेरा अर्धगोला है, इस प्रकार से है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। इसमें सफेदी कराने में अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 रुपया 96 पैसा व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर रुपया 2 प्रति वर्ग मीटर है। तो क्या मतलब है इसका? 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर माने 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में सफेदी कराने में कितना रुपया खर्च होता है? 2 रुपया खर्च होता है। यह मतलब हुआ इसका। पहले इसका मतलब समझ लो। सफेदी कराने में की जो दर है, दर माने किस रेट से सफेदी हुई है, उसमें किस दर से हुई है? 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में सफेदी कराने में 2 रुपया व्यय हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट चीज जो हमको फाइंड करनी है वो निकालना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसके, क्योंकि मेरे को दर भी दे रखी है और कुल व्यय भी दे रखा है, तो मैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, रुपया 2 खर्च होता है, 2 रुपया खर्च होता है, बराबर कितने में? 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में, समझ में आ रही बात? 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया, 1 रुपया खर्च होता है। सॉरी, कितना रुपया? 2 रुपया। रुपया 2 खर्च होता है 1 वर्ग मीटर में। तो ऐतिक नियम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो रुपया 1 खर्च होता है बराबर कितने वर्ग मीटर में? 1/2 वर्ग मीटर में। अब कुल कितना रुपया खर्च होगा बच्चों? 498 रुपया 96 पैसा। रुपया 498.96 खर्च होता है बराबर कितने वर्ग मीटर में? बस वही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ रही बात? बराबर 1/2 गुणा, यहां पर गुणा करेंगे, ठीक है। 498.96 वर्ग मीटर में सफेदी कराने, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सफेदी कराने। किसमें? सफेदी कराने में रुपया 2 खर्च होता है बराबर 1 वर्ग मीटर में। रुपया 1 खर्च होगा 1/2, ये 2 को यहां भाग दे देंगे क्योंकि हम 1 का निकाल रहे हैं, 1/2 वर्ग मीटर में। तो रुपया 498.96
खर्च होता है बराबर 1/2 गुणा, क्योंकि मैं ज्यादा का निकाल रहा हूं तो गुणा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको, ये भी क्या है, भिन्न है, तो यहां पर 2 कहाँ है, हर में है, ये कहाँ है, अंश में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 1 9, 2 नम 18, फिर दशमलव लग जाएगा, 2 चौको 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16 वर्ग मीटर। यानी कि इतने वर्ग मीटर में सफेदी की गई है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इतने वर्ग मीटर में सफेदी की गई है, इसलिए गुंबद कहां किया, सफेदी कहां की है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे हो बात? इसलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 249.48 वर्ग मीटर। इसलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 249.48 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर कहो या वर्ग मीटर कहो, एक ही बात है। समझ में आ रही बात? तो यही इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। देखो यहां पर ऐसे निकालना है, यहां पर आपको त्रिज्या वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि गुंबद में सफेदी कराने में, और गुंबद कैसा है, अर्धगोलाकार। ठीक है, तो ऐसा गुंबद है, इसके आंतरिक भाग में अंदर से, और इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सफेदी कराने में कितना रुपया खर्च हुआ यह दे रखा है, और साथ ही साथ दर भी दे रखी है। समझ लो, दर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च होता है, 2 रुपया खर्च होता है। समझ में आ रही बात? तो रुपया 2 खर्च होता है बराबर 1 वर्ग मीटर में, रुपया 1 खर्च होगा बराबर 1/2 वर्ग मीटर में, एक ही नियम लगाएंगे। ठीक है, और रुपया इतना खर्च होता है कितने वर्ग मीटर में, समझ रहे हो बात? तो 1/2 से इसको गुणा कर दिया तो इतना आ गया। यानी कि ये गुंबद का क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब सेकंड चीज क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। सेकंड चीज पूछ रहा है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। देखो गुंबद के अंदर कितनी हवा आएगी, कितनी हवा आएगी, क्या पूछ रहा है इसमें फिर ये, हाँ आयतन पूछ रहा है। जितना इसका आयतन होगा उतनी हवा आएगी। समझ लो ये बात। कभी भी पूछता है कि कितना हवा आएगी, कितना पानी आएगा, कितना तेल आएगा, समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। सफेदी कराना है तो उसमें क्या निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो कोई चीज उसके अंदर रखी जाएगी तो इसका मतलब वो हवा भी तो रखी है ना, तो कितनी हवा आएगी, इस कमरे के अंदर कितनी हवा है, जितना इस कमरे का क्या है, आयतन है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसी गुंबद के अंदर हवा का आयतन पूछ रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस गुंबद का आयतन बताना है। और गुंबद कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो मुझे इसका आयतन निकालना है। दिया क्या है मुझे, अब मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी हाँ, इसका क्या पता है मुझे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। समझ रहे हो बात? यदि मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो मैं इसकी त्रिज्या निकाल सकता हूं। समझ रहे हो बात? और यदि त्रिज्या निकाल लूंगा तो फिर मैं इसका आयतन निकाल सकता हूं। समझ रहे हो बात? तो इस स्टेप से हमको आगे बढ़ना है। तो यहां पर लिखेंगे, माना अर्धगोलाकार गुंबद के आधार की
आधार की त्रिज्या, ऐसे मान के चलेंगे हम, समझ रहे हो बात, बराबर कितना है r। देखो यहां पर सेंटीमीटर में नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो यहां पर r को भी किस में मान लो, मीटर में मान, ठीक है। तो इसलिए इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, फटाफट बताओ, सूत्र बताओ। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, फटाफट सूत्र बताओ। 2πr², समझ रहे हो। तो प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार 2πr² किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यह आया है हमारे, समझ रहे हो बात। तो 249.48, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 249.48, ठीक है। तो r² बराबर हो जाएगा 249.48 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 गुणा 22 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 22 दूनी कितना हुआ, 44, ठीक है। तो मैं इसमें 44 से भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 22 दूनी 44, पूरे से ही भाग दे देता हूं, क्योंकि यह कटना चाहिए, क्योंकि इसका भी वर्गमूल भी निकलना है, समझ रहे हो। 249.48, तो 44 का भाग 24 में तो जाएगा नहीं, 249 में देना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 छक 24 होता है, ठीक है। तो 6 बार ज्यादा हो जा रहा है। देखो ऐसे पता करते हैं, यदि भाग देना है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो 4 का भाग 24 में, 4 छक 24, लेकिन 6 बार यदि जाएगा तो 6 को 24 का 4 हासिल 2 हो जाता है ना, इसलिए 6 बार ज्यादा हो जाएगा। तो संभावना क्या है कि 5 बार चला जाए। 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, देखो तो 5 बार भाग जाएगा। 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22, घटाएंगे, 9 में से 0 घटाया 9, 4 में से 2 घटाया 2, तो 29 शेष आया। अब दशमलव आ रहा तो यहां भी दशमलव लगा देंगे, अब क्या उतरेगा 4। अब फिर देखिए, इसको बंद करो, इसको बंद करो, 4 का भाग 29 में दो, 4 छक 24, 4 सत्ता 28, तो 7 बार यदि करेंगे तो 7 को 28 का 8 हासिल 2 आ जाएगा, तो वहां 30 हो जाएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब 7 बार ज्यादा हो जाएगा। तो संभावना कितनी बार है आप जाने की, 6 बार। तो 6 को 24 का 4 हासिल 2, 6 को 24 और 2 26, घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, अब क्या उतरेगा 8, इसके बाद 8 उतरेगा। अब देखिए, अब कितनी बार संभावना है जाने की, 7 बार, 4 7 28, 4 8 32, ज्यादा हो जा रहा है। तो 7 बार यदि हम देंगे तो बच्चों कितनी बार, देखो 7 को 4 28 का 8 हासिल 2, 4 28 और 2 30, देखो ये पूरी बार चलेगी, यानी कि कितनी बार गया, 5.67 बार। तो इसका भाग इसमें जो है 5.67 बार जा रहा है। भाग देना है, कैसे देते हैं, दशमलव संख्या में भाग, तब ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए r² बराबर हो जाएगा, गुणा कर दो, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 छक 42, 42 और 4 46 का 6 हासिल, फिर 4 हो गया, 7 पंचे 35, 35 और 4 39, दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक के बीच में, ठीक है।
अब इसका r बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। ठीक है, तो इसको मैं यहां कर देता हूं। r बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 39.69। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए 39.69 पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे जो 39 के बराबर या इससे कम हो। क्या होता है, 6 36, घटाएंगे 3, दशमलव आ गया तो दशमलव यहां लग जाएगा। पूरा यहां ऐसे जोड़े बनाते हैं पहले, सॉरी हाँ, पहले ऐसे जोड़े बना लेंगे। दशमलव के बाद इधर को बनते हैं, दशमलव से पहले इधर को बनते हैं। ठीक, तो अब पूरा क्या आएगा, 6 9 उतरेगा। और यहाँ क्या करें, इसका दुगना कर दो या इसमें इकाई का अंक जोड़ दो। 6 6 12। अब यहाँ पर एक अंक लिखना है मुझे, जो मैं यहाँ लिखूंगा वही यहाँ भी लिखूंगा, और उन दोनों को गुणा करके जितना आएगा उसको नीचे लिखूंगा। तो कितनी बार जा रहा है भाग, देखिए बढ़तियन 36, साफ लग रहा है 3 बार जा रहा है। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देख लो, समझ में आ रही बात। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, 6.3 आ गया। तो ये कितना आया बच्चों, r बराबर कितना आ गया, 6.3 मीटर। ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब मैं इसका आयतन निकालूंगा। समझ में आ रही बात। आयतन कितना होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई r की घात 3। तो वो सूत्र लगा के मैं सीधे इसका आयतन निकालूंगा। समझ रहे हो बात, नोट करिए। तो बच्चों इसकी त्रिज्या r बराबर कितना आ गया, 6.3 मीटर। तो इसलिए इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो यह हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा 6.3 की घात 3 मीटर क्यूब होगा, याद रखना, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यह आ जाएगा आपका 2/3 गुणा 22/7 गुणा 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3, 3 बार गुणा करेंगे। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसमें, समझ रहे हो बात। जोड़ घटाना गुणा भाग बढ़िया आना चाहिए बच्चे को, तभी कर पाएगा इन सवालों को। हमें तो पहाड़े याद नहीं होते हैं। 7 9 63, 0.9 बार कटेगा। समझ लो एक बार, पहले 6 में नहीं जाएगा ना भाग, 63 में ही जाएगा, तो बीच में दशमलव पहले आ जाएगा। अब 3 से यह भी कट जाएगा, 0.3। 22 दूनी 44, 44 3 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। दशमलव कहां लगेगा, एक स्थान अंदर लगेगा। समझ रहे हो, क्योंकि एक स्थान अंदर है दशमलव। गुणा 6.3 गुणा 6.3, 3 गुणा 6.3 कितना आएगा, 3 3 9 3 6 18। ठीक, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 3। दशमलव कहाँ आएगा, एक अंक यहां से अंदर, एक अंक यहां से अंदर, तो कुल 2 अंक अंदर। 39.69 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को गुणा कर देना, तो जितना आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।